नाउ वी विल डिस्कस पीएच स्केल. ठीक है, तो 10th के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड डिस्कस नहीं करेंगे. सो पीएच स्केल. अब सवाल ये उठता है कि पीएच स्केल है क्या, व्हाट पीएच स्केल बेसिकली इज़. तो अगर वैसे देखें तो पीएच जो स्केल जो है, इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन. किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, ये जो हम है एक स्केल से मेज़र करते हैं. दैट स्केल इज़ कॉल्ड पीएच स्केल. ऑफ कोर्स ये वो फिजिकल वाली स्केल नहीं है, मैथ्स वाली जो होती है, बट इट इज़ अ स्केल ऑन विच व्हाट वी मेज़र ऑन दिस स्केल, वी मेज़र दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. तो पीएच क्या है, बेसिकली क्या है पीएच. पीएच बेसिकली एक स्केल है जिसपे हम क्या मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. सो पीएच बेसिकली इज़ अ स्केल on which we measure hydrogen ion concentration. अब pH एक और चीज़ देख लेते हैं. pH was discovered by सोरेनसन. ठीक है, उन्होंने डिस्कवर करा था pH स्केल को, कोई बहुत इससे मतलब नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज pH में जो ये P होता है, दिस P in pH, P in pH stands for potence. P in pH stands for potence in German, meaning power. ठीक है, और वैसे देखें तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है 10th में, बट pH इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन. ठीक है, 10th में इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, बट pH इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन. सो pH बेसिकली इज़ अ स्केल जो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मेज़र करती है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन. pH स्केल में P जो होता है, इट इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, मतलब पावर है. पावर किसकी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज pH स्केल. नाउ द pH स्केल इज़, अब जो pH स्केल है हमारी, एक्चुअली देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं. pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 और बीच में यहाँ पे आता है 7. तो pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. 0 to 14 तो हम नंबर्स में इंडिकेट कर रहे हैं ना. तो अगर वैसे देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि pH क्या है, pH एक नंबर है जो किसी सोल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर जो है वो बताता है. तो अगर pH देखें, pH क्या है भाई, वैसे तो फॉर्मूले के हिसाब से pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस आयन. और वैसे अगर हमें डिफ़ाइन करना हो कि pH क्या है, तो pH जो है वैसे डिफ़ाइन करेंगे तो pH जो है, pH बेसिकली क्या है, pH इज़ अ नंबर, है ना, विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक nature of a solution. So pH is a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. अब मैंने कहा कि pH scale जो होती है, it ranges from 0 to 14. So the pH scale ranges from 0 to 14 और बीच में यहाँ पे आता है 7. ठीक है, अब ये जो रीजन है 0 से 7 वाला, ये कैसा होता है, ये एसिडिक रीजन है. ठीक है, मतलब अगर pH 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा. 7 से ऊपर है और 14 तक है तो वो बेसिक होगा. तो अगर pH 0 से 7 है, आई मीन 7 से कम, 0 से 6 एक्चुअली, तो वो एसिडिक है. 7 से ऊपर बेसिक है. 7 क्या है, 7 इज़ न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा. अब एसिडिक जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एसिडिक H प्लस आयन्स की वजह से होता है, और बेसिक OH माइनस आयन्स की वजह से होता है. हम ये कह रहे हैं कि 7 न्यूट्रल है. 7 न्यूट्रल है मतलब 7 जब pH होता है तो H प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसनट्रेशन.
तो अगर किसी सोल्यूशन का pH 7 है, मतलब वो न्यूट्रल है, तो उसमें H+ और OH- आयंस जो हैं वो सेम होते हैं, सेम क्वांटिटी में होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर pH 7 से कम है, मतलब 0 से 6 है, तो वो सोल्यूशन कैसा है? वो एसिडिक है। एसिडिक होने का मतलब होता है कि उसमें H+ आयंस ज़्यादा हैं और OH- आयंस भी हो सकते हैं, पर वो कम होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी सोल्यूशन को एसिडिक कह रहे हैं तो उसमें OH- आयंस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। OH- आयंस उसमें हो सकते हैं, पर वो एसिडिक इसलिए है क्योंकि H+ की कंसनट्रेशन OH- आयंस से यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी उधर पीछे कि pH इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो नेगेटिव लॉग है ना, तो अब इसको ध्यान में रख के यहाँ पे हम लिखेंगे। जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या इंक्रीज़ होता है और क्या डिक्रीज़ होता है। हम ना इधर आ रहे हैं, 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो देखते हैं कि इंक्रीज़ क्या हुआ। तो जब हम 0 से 7 की तरफ आते हैं तो क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं? एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। क्या इंक्रीज़ होता है? एसिडिक नेचर। मतलब अगर किसी का pH 2 है और किसी का pH 5 है, तो 2 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा और 5 वाला कम एसिडिक होगा। मतलब 7 से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हमने एरो किधर से बनाई है? 7 से 0 की तरफ बनाई है, ये एरो, ये हमने 7 से 0 की तरफ बनाई है। मतलब जब हम 7 से 0 की तरफ आते हैं तो क्या इंक्रीज़ होता है? एसिडिक नेचर। मतलब 6 वाला कम एसिडिक होगा और 4 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, 5 वाला कम एसिडिक होगा, 2 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो क्या इंक्रीज़ हुआ? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हुआ। और क्या इंक्रीज़ होता है? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर H+ आयंस की वजह से होता है। तो अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो और क्या इंक्रीज़ होगा? H+ आयंस की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें तो इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ pH वैल्यू। क्या डिक्रीज़ हुआ? pH वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सब्सटेंस A विथ pH 2, वी हैव अ सब्सटेंस B विथ pH 3, ठीक है, ये दो हैं। तो इसमें A और B में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका pH कम होगा, मतलब A इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। किस में ज़्यादा H+ कंसनट्रेशन होगी? जिसका pH कम होगा, मतलब A हैज़ मोर H+ कंसनट्रेशन, ठीक है। तो जितना कम pH होगा एसिडिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम pH होगा H+ की कंसनट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ आते हैं बेस में। बेस 7 से ऊपर जाएंगे तो वो बेस होगा। जैसे जैसे हम 7 से ऊपर जाते जाएंगे सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। अब बेसिक सोल्यूशन होने का मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं होता कि उसमें बिल्कुल H+ आयंस नहीं होंगे, हो सकते हैं, पर वो सोल्यूशन बेसिक क्यों है? क्योंकि H+ के कंपैरिजन में OH- आयंस वहाँ पर ज़्यादा हैं। अब जब हम एरो बना रहे हैं 7 से 14 की तरफ, अब जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? क्या इंक्रीज़ करेगा? क्या इंक्रीज़ करेगा? जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। मतलब 10 वाला कम बेसिक होगा, 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा। तो जब हम 7 से 14 की तरफ आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रही है। और क्या बढ़ रहा है? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रही है इसका मतलब OH- आयंस की कंसनट्रेशन भी बढ़ रही है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। और क्या बढ़ रहा है? हमारा pH भी बढ़ रहा है, pH भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो जब हम 7 से 14 की तरफ आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, OH- आयन कंसनट्रेशन बढ़ता है और pH बढ़ता है। डिक्रीज़ क्या होता है? अगर यहाँ कुछ डिक्रीज़ हो रहा है तो वो H+ कंसनट्रेशन है। ना फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव C एंड D, C का pH जो है 8 है और D का pH जो है वो 10 है, तो कौन ज़्यादा बेसिक है? D इज़ मोर बेसिक, ठीक है। तो pH जितना ज़्यादा होता है वो उतना बेसिक होता है, pH जितना कम होता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये हमारी जो है वो pH स्केल हो गई। अब यही pH स्केल जो है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड करती है, और एक्चुअली स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ H+ एंड OH- आयंस पर। तो अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस
and OH minus ions produced. So the strength of acids and bases depends on the number of H plus and OH minus ions produced. जो जितना ज़्यादा H प्लस आयन जनरेट करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कम H प्लस आयन जनरेट करेगा वो कम एसिडिक होगा, जो ज़्यादा OH माइनस आयन देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, जो कम OH माइनस आयन देंगे वो कम बेसिक होंगे.